बेहद आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाली ये रेसिपी है और इसका गोश्त बहुत ही नरम और मुलायम तैयार होता है और जब इसमें कोयले का दम दिया जाता है तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे धुआं दही गोश्त की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए बकरे का गोश्त। 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, इसको मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। इसके लिए हमें प्याज चाहिए 200 ग्राम, इसको हमने ब्लेंडर में डाल देना है। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना देना है। इसको भी हम गोश्त में ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर। 1 से 2 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। हम इसको प्रेशर देंगे तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। इसको मिक्स करूंगी और मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ। आधा घंटा मैं प्रेशर देती हूँ इंस्टेंट पॉट में। आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसको प्रेशर आ चुका है। अब इसका जो पानी है वो हमने खुश्क करना है, तो कढ़ाई में डाल के मैंने इसका पानी खुश्क कर देना है। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे 1/4 कप और इसमें ऑयल डालेंगे 1/4 कप। आप चाहें तो सिर्फ घी डाल दें, चाहें तो सिर्फ ऑयल डाल दें। बहुत से लोगों को घी का टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने हाफ हाफ करके डाला है। और इसकी हमने भुनाई कर देनी है यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, ये देखें इसका तेल निकल आया है, तो इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लेंगे दही, पानी निकला हुआ दही है 400 ग्राम। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको हमने अच्छे से फेंट देना है और इसके ऊपर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। पहले हम दही की लेयरिंग करेंगे। दूसरी तरफ मैंने प्याज जो है वो स्लाइस कर देनी है। इस तरह से स्लाइस कर दी है। 1 से 2 अदद हम प्याज लेंगे, इसकी हम लेयर लगाएंगे और थोड़ा सा पुदीना लेंगे, पुदीने की लेयर लगाएंगे। इसी तरह से मैं इस लेयर को रिपीट कर रही हूँ। दही, प्याज और पुदीने की लेयर देंगे। ये रेसिपी जब आप सर्व करते हैं दिखने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। कोयला मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, इसको मैं फॉइल पे रख रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालूंगी ताकि इसका धुआं निकले और इसी में हम इसको ढक के कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें सारा फ्लेवर रच बस जाएगा और इसका बारबेक्यू फ्लेवर आएगा, जिससे ये टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। कोयले का दम देने के बाद इसमें बेहतरीन खुशबू आ रही है, उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इसको आप दावतों में बनाएं, घर में बनाएं, इंजॉय करें। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत ही नरम और मुलायम गोश्त इसका बना है। आप इसको जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ही सॉफ्ट बनेगा और टेस्ट में भी बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और मज़ीद रेसिपीज़ आप कोई देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे दिए हुए लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।